जी हाँ दोस्तों, महेश पांडे जी और सहर अफसा जी के बीच में हो गई तू तू मैं। आखिर ऐसा क्यों, आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महेश पांडे को जाकर सहर अफसा के पोस्ट पर कमेंट करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप सभी का अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें बिल्कुल नहीं करता है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर मुझे फॉलो कर देना, मैं भी वहां पे आपको फॉलो बैक कर दूंगा। कल रात को खेसारी लाल जी का चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का फर्स्ट लुक आता है। वही फिल्म जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ, सहर अफसा जी के साथ बनाया गया है लंदन में। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अभय सिन्हा जी। बहुत बड़े लेवल की फिल्म है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाना है, क्योंकि सुपर डुपर हिट होगी तभी इस टाइप के फिल्में बनेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अचानक क्या होता है, सहर अफसा जी अपने इंस्टाग्राम पर सभी को थैंक्स कहती है। जी हाँ, अभय सिन्हा जी को थैंक्स कहती है, राजनीश मिश्रा जी को थैंक्स कहती है और तमाम बहुत लोगों को थैंक्स कहती है। खेसारी लाल जी का नाम नहीं रहता है। इससे खेसारी फैंस पूरे बौखला उठते हैं। खेसारी फैंस एकदम गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि खेसारी लाल जी इस फिल्म में है और खेसारी लाल जी का नाम ही नहीं है, थैंक्स में नाम ही नहीं है। वो भी कौन ऐसा लिख रहा है, सहर अफसा जी, जो कि इस फिल्म की लीड हीरोइन है। सहर अफसा जी को ब्रेक मिला था मेहंदी 3 में, और मेहंदी 3 से एक पहचान मिली भोजपुरी में, उसमें खेसारी लाल यादव थे। लेकिन सहर अफसा जी ने खेसारी लाल जी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, और इसीलिए फैंस को गुस्सा आया। महेश पांडे को मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा, और महेश पांडे जी ने ये वीडियो बनाया। उसके बाद क्या था, उसके बाद भी बात वही नहीं थमी। महेश पांडे जी ने जाकर उनके पोस्ट पर कमेंट भी किया, खेसारी फैंस ने भी कमेंट किया। उसके बाद उनका रिप्लाई भी कुछ सही नहीं लगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप एक साथ काम कर रहे हो, आपके अंदर बॉन्डिंग क्यों नहीं है? अगर बॉन्डिंग नहीं है तो कम से कम फैंस को खुश करने के लिए ही तो लिख दो। नहीं तो इससे ये पता चलता है कि भोजपुरी आज एक नहीं है। आप एक साथ लंदन में 2-3 महीने शूटिंग करके आए हो, लेकिन आपके अंदर वो बॉन्डिंग नहीं है। तो ये बॉन्डिंग कैसे तैयार होगा? जब तक आप लोग के अंदर बॉन्डिंग नहीं होगा, आप समझते हो क्या ये फिल्म सुपर डुपर हिट कर लोगे? यार, आपको फिल्म के लिए लाइव आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो कैसे क्या होगा? प्लीज मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये नहीं किए हो पोस्ट, तो कम से कम खेसारी लाल जी के लिए पोस्ट तो कर दो। ये फिल्म बताओ कौन देखने जाएगा? ये फिल्म देखने जाएगा खेसारी फैंस और बाकी भोजपुरी के फैंस। तो खेसारी फैंस अगर नाराज हो रहे हैं, आपने पोस्ट नहीं किया है, तो पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। क्योंकि देखो, खेसारी फैंस खुश रहेंगे तो फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगी तो आप भी नए फिल्म करेंगे। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। और जाते जाते मैं अभय सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, कि आपने इतना बड़ा मूवी बनाया है। हमारा काम यही है कि हम अपने एड़ी चोटी का बल झोंक कर इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाएं, और हम वो कोशिश करते रहेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे इस फिल्म के लिए। जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होता, जब तक ये बॉक्स ऑफिस पे रहेगा, तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, लंदन में फिल्म बना दी। भोजपुरी के इस मुहिम को हर वो खेसारी फैंस, हर वो भोजपुरी सुनने वाले, जानने वाले तक पहुंचाना है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, जो मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं क्या सही है या गलत। क्या सहर अफसा जी को खेसारी लाल जी के लिए पोस्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर करो। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो, कौन से जिला से देख रहे हो, जरूर कमेंट करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।